और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं मजबूत होते भारत पोलैंड के संबंधों को लेकर के, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। नीरज, अगर देखा जाए तो इस समय वार्सो में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का पोलैंड में पहला दिन कैसा रहा है, किन किन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया है, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का पहला दिन काफी व्यस्त रहा पोलैंड के अंदर, और भारत और पोलैंड से जुड़े जो तीन जो मोन्यूमेंट थे वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे। और ये पहली बार है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री उन जगहों पर गया है जो सीधे तौर पर भारत और पोलैंड से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया और भारत किस तरीके से वर्तमान समय में विकास के नए नए पथों पर आगे बढ़ रहा है, और इसके अलावा भविष्य का जो भारत है वो किस तरह का भारत होगा, उसकी पूरी रूपरेखा प्रधानमंत्री ने जो भारत वासी थे, जो पोलैंड में रह रहे थे, उनके सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, आईटी के क्षेत्र में भारत किस तेजी के साथ काम कर रहा है, और दूसरी एआई के क्षेत्र में आने वाले समय में 3-4 सालों में भारत की जो भूमिका है वो किस तरह की रहेगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र का जिक्र करते हुए भारत ने कहा कि आज भारत अग्रिम जो पंक्ति है उनमें अंतरिक्ष के क्षेत्रों में खड़ा है। जिस तरीके से चंद्रयान की सफलता के झंडे भारत ने पूरी दुनिया में गाड़े, आने वाले समय में भारत मेक इन इंडिया के तहत जो तमाम अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजे जाएंगी वो मेड इन इंडिया में होंगी। और इसके साथ साथ ही सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष के अंदर स्पेस भी बनाएगा, स्पेस सेंटर भी बनाएगा। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। और भारत दुनिया के सामने किस तरह से अपने आप को पेश कर रहा है। पिछले आपने देखा भी होगा कि पिछले 40 सालों से पहले या कहें कि पिछले 10 सालों से पहले जिस तरह की राजनीति रही है या जिस तरह की हमारी विदेश नीति रही है, उसमें बहुत सारे मुल्क ऐसे थे जो छूट जाते थे और जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नहीं जाते थे। लेकिन अब भारत ने यह तय किया है कि उन देशों के साथ भी जो छोटे छोटे देश हैं और जहां तक भारत अभी नहीं पहुंचा है वहां पर भी भारत पहुंचेगा, क्योंकि भारत सबको साथ लेकर आगे चलना चाहता है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी बात है। और भारत के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं वो एक तरीके से भारत के एम्बेसडर हैं, जो भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर को चारों तरफ फैला रहे हैं और इसके साथ साथ उन देशों के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही। और आज का दिन प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त दिन रहेगा। मेरे पीछे आपको जो जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जो तमाम जो मीटिंग्स हैं वो यहाँ पर होंगी। पोलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, इसके अलावा पोलैंड के राष्ट्रपति से उनकी जो मुलाकात है वो होगी, और कई सारे जो समझौते हैं उन पर सहमति बन सकती है। सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक समझौते पर सहमति बनी है, और जो भारत और पोलैंड दोनों ही लोगों के लिए काफी बेनिफिट होगा आने वाले समय में। इसके साथ साथ ही आप देखें कि प्रधानमंत्री आज अननोन सोल्जर मेमोरियल है वहां पर भी जाएंगे, जो ऐसे अज्ञात सैनिक थे जिन्होंने कई सारे युद्धों में अपनी जान गंवाई और जिनकी पहचान नहीं हो सकी। तो प्रधानमंत्री वहां भी जाएंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उनको। नीरज, प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है जिसमें प्रधानमंत्री ने शांति का संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबके दुनिया के विकास की बात की है और साथ ही साथ दुनिया के हितों की बात की है। यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री ने दुनिया के कई हिस्सों में कहा कि तनाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि ये युग युद्ध का नहीं है। और क्या संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, नीरज? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है कि ये जो समय है या ये जो युग है वो युद्ध का युग नहीं है। और आज प्रधानमंत्री यूक्रेन यात्रा पर भी जा रहे हैं। उससे पहले इस वाक्य का प्रयोग करना ये अपने आप में कई सारे मैसेज देता है। और आप देखें, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था कि इस रीजन में जो शांति है वो होनी चाहिए, और भारत बुद्ध का देश है। भारत चाहता है कि तमाम जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा जो कह सकते हैं कि संदेश है वो जाएगा। यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि ये जो युग है वो युद्ध का युग नहीं है, तो अपने आप में ये काफी बड़ी बात है। और तमाम दुनिया के जो लोग हैं, जो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, दुनिया के तमाम जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भी उनकी निगाह रहेगी कि प्रधानमंत्री यूक्रेन में जाते हैं, क्योंकि दौरे से पहले इस तरह की जिक्र करना, इस तरह की बड़ी बात प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाना कि इस रीजन में भी शांति होनी चाहिए, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है।